नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं गेल से आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो कि है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी। और गेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। गेल एक महारत्न कंपनी है, पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इंडिया फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी इज इंटीग्रेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल गैस वैल्यू चेन। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, जिसमें आपको नौकरी पाने का मौका मिल रहा है, और ये मौका आपको गेट के थ्रू मिल रहा है। यानी इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गेट के स्कोर के बेस पर, और इनका जो आगे थोड़ा इंटरव्यू का प्रोसेस है छोटा मोटा, उसके बेस पर आपको इसमें ये सिलेक्शन देंगे। तो इसमें आप वही एक तीर से चार निशाने मारेंगे। तो चार में से पहला आपका जेआरएफ एसआरएफ होगा, रिसर्च फील्ड होगा। दूसरा आपका एडमिशन होगा, जो कि आप ले सकते हैं अपने पीजी के एडमिशन, ठीक है, पीजी में एडमिशन ले सकते हैं मतलब, या फिर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा आपका होगा कि आप किसी भी रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप जा सकते हैं। फिर चौथा होगा आपका कि आप पीएसयू में इसी के बेस पर, सिर्फ इसी के बेस पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। पीएसयू एक गवर्नमेंट की ही कंपनी होती है, जिसमें आपको सारे फ़ायदे गवर्नमेंट के मिलते हैं। आपकी रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल के बेसिस पर मिलते हैं। आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको इसी के बेस पर मिलते हैं। सैलरी आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। तो सारी बेनिफिशियल चीज़ें इसमें आपके लिए होती है। तो इसमें आपको अलग से कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ गेट का ही एक एग्ज़ाम देना है, जो कि अदर फील्ड में भी आपको काम आएगा। तो फ़ायदेमंद है आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी, कि आप किस किस फील्ड में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस किस फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट की बात करेंगे, आपकी और भी जो अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बढ़ते हैं आगे और आते हैं आपकी पोस्ट डिटेल, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और चलिए पोस्ट के नाम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल की फील्ड में, जिसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, जिसमें मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। आपका जो पे स्केल है 60,000 से 1,80,000 है, तो अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देंगे। नेक्स्ट पोजीशन भी आपकी सेम ही है, बस फील्ड अलग अलग हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इसमें वही आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपको चाहिए। और ये आपकी जो डिग्री है ये होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 65% मार्क्स के साथ। सेम पे स्केल आपका रहेगा, सभी में सेम रहने वाला है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल में आपकी ईटी की वैकेंसी, इसमें बीई वही बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है। इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड पावर में, जिसमें 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल में, वही बीई की डिग्री हो मैकेनिकल या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में, जिसमें 65% मार्क्स आपके हों। आगे बात करेंगे अब हम इसकी, कि आपकी जो ये रिलैक्सेशन आपको देंगे, रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ SC एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो मैंने आपको बताई है कि रिलैक्सेशन रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो 5% यानी 60% मार्क्स के साथ अप्लाई आप तब कर सकते हैं अगर आप SC ST या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नो राउंडिंग ऑफ इन मार्क्स टू द नेक्स्ट हाई डिजिट विल बी अलाउड। तो कोई भी राउंड ऑफ नहीं होगा इसमें। किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके 64.99% है, तो वो 65% नहीं माने जाएंगे फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो जो आपका डिजिट्स है वही डिजिट रहेंगी, कोई राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। 64.99 को 65% नहीं माना जाएगा, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट, तो ये डेफिनेटली ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर। तो जिन्होंने रेगुलर कोर्स किया है उन्हीं को ये कंसिडर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बीई, बीटेक या बीएससी, जो हमने फील्ड बात करी है, फील्ड की बात करी है, उन फील्ड में अगर आपके पास है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग 5 years बीई, बीटेक प्लस एमई या एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन शेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो जिन्होंने इंटीग्रेटेड डिग्री ले रखी है उनको भी इसमें अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग 5 year, जो कि इंटीग्रेटेड डिग्री है, इन 2025, और कैंडिडेट हु आर करंटली इन द फाइनल ईयर, तो जो अगर फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग डिग्री के या एमसीए के, ठीक है, ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन ईपी, ठीक है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 2025 में दे चुके हैं, और जो फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री इन 2025 एंड बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी मस्ट सिक्योर 65% मार्क्स। तो 65% मार्क्स जरूर होने चाहिए अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, और 60% होने चाहिए अगर वो SC ST या पीडब्ल्यूडी है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इतनी है नहीं। अब जो गेट की हम बात करना है, ठीक है, वो तो हम करेंगे ही आगे। उससे पहले एक पॉइंट और मैं बता दूँ, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन या ब्रांच इन द ईयर 2024 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये एक आपका ड्रॉबैक कह सकते हो आप, कि अगर आपने बैचलर डिग्री करी है इंजीनियरिंग में रेलेवेंट डिसिप्लिन में या ब्रांच में
2024 या उससे पहले तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। सिर्फ 2025 और 25-26 वाले इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो कंपटीशन तो इन्होंने बहुत ही कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है कंपटीशन, ये आपका क्राइटेरिया लगा कर, है ना। तो चलिए फिर, किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा, है ना। एज लिमिट की बात करें तो 26 साल है, 18/3/2026 से काउंट की जाएगी आपकी एज लिमिट। बाकी SC/ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWD जो जनरल या IWS उनको 10 साल का, और जो PWD OBC NCL है, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर, उनको 13 साल का, और PWD SC/ST है उनको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शेल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, उनकी जितनी भी सर्विस दी है उससे वो घटा करके ये एज रिलैक्सेशन देंगे, है ना। फिर आगे बात करें तो ये तो हमने बता ही दिया है कि आपको जो रिलैक्सेशन इसका दिया जा रहा है कितना। बाकी आपको सैलरी भी मैंने बता दी है। पे एंड अलाउंसेस आपको मिलेंगे, फिर वेरिएबल पे रहेगा, सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद जो भी होता है, गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट इसमें आपको दिए जाएंगे। प्लेसमेंट असाइनमेंट ये सब जो आपको PSU है, इसकी जो भी आपकी जॉइंट वेंचर्स है उनमें आपको पोस्टिंग मिलेगी, कहीं भी मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया। अब आगे और चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं और अप्लाई कैसे करना है इन चीज़ों पर आते हैं। तो गेल विल बी यूटिलाइजिंग गेट ठीक है, गेल विल बी यूटिलाइजिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026 मार्क फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन अबव मेंशन डिसिप्लिन्स ड्यूरिंग द ईयर 2026। तो 2026 के लिए 2026 गेट ही चाहिए। फिर एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर पोजीशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन गेल विल बी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर गेट 2026। तो पहले आपको गेट 2026 के लिए रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको जो है अपीयर भी करना है, ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम देना है, अच्छी कट ऑफ मतलब अच्छा स्कोर करना है, तो उसके बेस पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और क्या कह रहा है कि गेट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेलिवेंट गेट एग्जामिनेशन पेपर। तो ये सारे पेपर है जिसमें आपको देना है अपने अकॉर्डिंग कि आप किसमें एलिजिबल हैं देने के लिए, और उसी में आप इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। तो इनमें से जिसमें भी आप देंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे गेल में। अब ये तो आप समझ गए, है ना। फिर आगे चलते हैं। तो बेस्ड ऑन द गेट 2026 मार्क एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट लिस्ट ही आपको गेट के स्कोर पर किया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट द ओनली गेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज मार्क 2026 प्रायर टू द नॉट वैलिड। तो जो 2025 गेट के मार्क्स हैं वो वैलिड नहीं है, 2026 के ही वैलिड है, ठीक है। ये मत सोचेगा कि 25 का स्कोर है मेरे पास तो उसके बेस पर मैं अप्लाई कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। 2026 का ही आपको देना है और उसमें रजिस्टर करना है, ठीक है। 2026 का पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा जब आप अप्लाई करेंगे गेल में, है ना। फिर ऐसी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड गेट 2026 आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम दिस वेबसाइट, और ऑन द डाउनलोड गेट एडमिट कार्ड विद रजिस्टर नंबर कैंडिडेट विल हैव टू सेपरेटली अप्लाई ऑनलाइन, जो कि आपका गेल है। रजिस्ट्रेशन नंबर इन द करियर, ये सब आपको करना है। तो आपको सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे करना है। तो आप पहले गेट में करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड होगा, वो आप जो है गेल की वेबसाइट पर जाकर जब आप गेल का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें ही आपको डिटेल देनी है, ठीक है, तभी आपका ये फॉर्म कंसिडर भी होगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट, गेल की वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई करना है। और जो है ना इंडिकेटिंग देयर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, रेलेवेंट लिंक विल बी मेड अवेलेबल ऑन 11 आवर्स और 17/2/2026 टिल 18 आवर्स और 18/3/2026। तो 17 फरवरी 2026 से आपके गेल के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे और 18 मार्च 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे शाम के 6 बजे तक, ठीक। तो समझ गए आप ये चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट। अब और चलते हैं कि क्या रह गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस पर हम आ गए हैं। बाकी ये गेल की देखो यहाँ पे दे रखी है जो मैंने आपको बता दी है, ऊपर की क्या डेट्स हैं, और ये नोटिफिकेशन आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इस बार सिर्फ आपके गेट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गेट्स 2026 इंटरेस्टिंग कैंडिडेट में लॉग ऑन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गेट 2026। तो ये जो भी आपकी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना छोटा सा, और अगर थोड़े आप मुझे कमेंट के थ्रू भी प्लीज़ बताया करिए कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो करी जाएगी इंप्रूवमेंट। और कोई भी जॉब अगर आपको लगता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में वो भी बोल सकते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो उससे 1 to 1 मुझसे बात करके आप जो है अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक आपकी जो पॉसिबल हेल्प है वो मेरी तरफ से ज़रूर की जाएगी, तो चैनल को जरूर करिए अगर आपको हेल्प की नीड है। बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर देना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच।